प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तनों के चरणों में और यहां आई हुई आत्माओं में, उनकी सुरताओं में, चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरे इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा शिष्टा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ, धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर अद्भुत रूप से बरस रही है। सुंदर साथ, उनकी बूंदों का स्पर्श अपने दिल के ऊपर अनुभव करें। बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूहन। तो अभी जितनी गुफ्तगू हो रही है वो अर्श की रूहों के संग हो रही है, जिनको धामधनी ने सुंदर शब्दों से नवाजा है। सुंदर साथ, सुंदर बाई जो श्यामा जी का स्वरूप है, उनके अंगे संगे साथ को सुंदर साथ कहा जाता है। जब भी आपको, हमको, हमारी समाज को इस शब्द से धामधनी मुखातिब करते हैं, तो सोचिए इस संसार, नश्वर संसार के अंदर आपकी, हमारी महिमा कितनी अधिक हो जाती है। और धामधनी कितना प्यार करते हैं भाई, जरा विचार करो। वो हमको कहते हैं साथ जी। जी एक आदर सूचक शब्द है। जब हम कहते हैं प्रणाम जी, यानी कि आप, प्रणाम का एक बड़ा अद्भुत, यहां के शास्त्र तो बड़े सारे बातें करते हैं। प्रणाम के तो इतनी व्याख्या कर देंगे कि हम घबरा के व्याख्या में ही घुस जाएंगे और प्रणाम के असल अस्तित्व को भूल जाएंगे। जो हमारी समाज के अंदर, हमारी जमात के अंदर जो हकजात की जमात है, वो हम प्रणाम नहीं कहते, हम परनाम जी कहते हैं। तो नाम, जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि नाम होता है
तन की पहचान के वास्ते इस संसार में, और इस तन से जो परे है मूल तन हमारे, यहां के तन मानव तन के अंदर जो आत्माएं बैठी हैं धाम धनी के आदेश से, उनके जो मूल तन है वो पर नाम है। यहां के तनों से परे जो हमारे मूल तन है वही सबसे आदर के अधिकृत है। यानी कि पर आत्म का स्वरूप जो है इस संसार के लिए, क्योंकि पर आत्म की वजह से धाम धनी इस चर अचराचर को अखंड मुक्ति देंगे, जो आज दिन तक न कभी इनको मिला, और आगे आने वाले कई ब्रह्मांड बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, ना किसी को मिलेगा। ये खासियत है इस ब्रह्मांड की। तो जब हम कहते हैं परिणाम जी, तो हमेशा अपने दिल के अंदर सुंदर साथ के मूल तनों का ध्यान कीजिए, और वो हमारे अत्यंत आदर के लायक है। यानी इस संसार में जितने तन भी हैं उनको अखंड मुक्ति मिलेगी, उनके जीवों को उस पर नाम, यहां से परे जो, जैसे पर ब्रह्म कहते हैं ना, इस संसार में ब्रह्म अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, उनसे परे जो अक्षरातीत हैं वो पर ब्रह्म। उसी तरीके से पर नाम, यहाँ के नामों से, यहाँ के मानव तनों की पहचान से, यहाँ के जीवों के स्वरूप से, इस संसार से बिल्कुल परे है हमारे प्यारे मूल तन, जिनको धामधनी ने सुंदर साथ कहा। एक सुंदर के माने होता है जमाली के गुण, सौंदर्य। उन जमाली के गुणों के साथ अद्भुत रूप से धामधनी ने सभी पर आत्म को सजाया है, उनका श्रृंगार किया है, और जिनके अंदर प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति आदि ऐसे आत्मा के दिल को सुख देने के वास्ते धामधनी के दिल के अंदर जितने गुण हैं वो सब गुण धामधनी ने अपने सुंदर साथ को नवाजा है परम धाम में, और उनको क्या कहते हैं? साथ जी। इनविद, अच्छा यहां पर भी सुंदर साथ की जो सुरताएं आई है उनको क्या कहते हैं? इनविद साथ जी जाकिए। हमारे समाज में कई लोग हैं, मैं जानता हूं, कि आप प्रणाम जी क्यों कहते हैं, सिर्फ प्रणाम क्यों नहीं कहते? तो अब हमें उम्मीद है कि हमारा प्यारा सुंदर साथ ये समझ गया होगा कि जब ऐसे मूल तनों को, उनकी आत्माओं को धामधनी खुद जी कह के पुकारते हैं। कीर्तन में भी कहते हैं, साथ जी मैं तुम्हारी बड़ी गुनहगार। ये तो विनम्रता का है, लेकिन आप समझ लो, साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार। और हमको क्या बता दिया? प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। तो प्रीतम मेरे प्राण के, अब आप अगर जी नहीं हो, अगर आप परम धाम के जमाली के सौंदर्य के गुणों के साथ नवाजे नहीं गए हो,
तो ऐसा कौन और हो सकता है कि जिनको धामधनी अपने प्राणों के प्रीतम कहे? जरा प्यार से सुनिए सुंदर साथ और देखिए कि धामधनी साक्षात आपके समक्ष बैठे हैं। आइए ना गुम्मट जी, चलिए। धामधनी बैठे हैं और वही अपनी वांगमय वाणी से सुनाया है उन्होंने, वांगमय स्वरूप से, कि प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। नूर यानी धामधनी का दिल, और उस दिल के ही प्रकट स्वरूप मूल तन है, और उस मूल तन के प्रकट स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है। तो इन आत्माओं को भी धामधनी ने कहा है कि आप मेरे प्राणों के प्रीतम हो, यानी मेरे दिल पर आपका ही हुक्म चलता है। आप ही का साम्राज्य तो मेरे दिल पर है। इससे अधिक आनंद की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। और इस संसार में मन कल्पे खेल देखते, जो इस संसार में रूपी खेल को आप देखने के लिए आए और आपको इसको देखकर पीड़ा होती है, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। सुंदर साथ हम कहां कहां मारे मारे फिरते हैं, अपने दुख को दूर कराने के लिए न जाने कितने, न जाने क्या क्या करते हैं, नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं। धामधनी ने आपसे कोई अंतर नहीं रखा, कुछ भी छिपाया नहीं, क्योंकि धामधनी खुद कह रहे हैं, ए दुख करूं सब दूर। तो सुंदर साथ के दुख दूर कौन करेगा? धामधनी अक्षरातीत पर ब्रह्म, जो हमारी आत्माओं पर उनका साम्राज्य है। यानी इन आत्माओं के दिल में बैठकर माया के सभी कष्ट हटा देते हैं। तो हम सब सुंदर साथ को उस धामधनी के वांगमय स्वरूप की बूंदों को अपने दिल के ऊपर उसका सुंदर स्पर्श महसूस करना चाहिए। बादल बरस्या रू अल्लाह। धामधनी ने सारी शोभा इंद्रावती महामती को दी, लेकिन अपने दिल का सब इल्म श्यामा जी के द्वारा उतारा। क्यों? सुंदर साथ सोचो। अरे आप तो बहुत प्रबुद्ध हो, आपको तो सब पता है, मैं तो ऐसे ही आनंद ले रहा हूं आपसे प्यार भरी बातें करके। अरे श्यामा जी तो राज्य का दिल है, और ये इल्म का सागर बसता किधर है? धामधनी के दिल में, यानी श्यामा जी के दिल में। तो प्रकट कौन करेगा? श्यामा जी। तो श्यामा जी को धामधनी अपने संग लेकर बैठे किधर? इंद्रावती जी के दिल के अंदर। और श्यामा जी को हुक्म दे दिया, अब बताओ सब, और मेरी निज बुद्धि के साथ बताना, क्योंकि मैं ही तो उस इल्म के सागर के एक एक लहर को प्रकट करूंगा। तो वो मैं तुमको प्रकट कर रहा हूं, और आप श्यामा जी को प्रकट कर रहा हूं, और श्यामा जी प्रकट कर रही है इंद्रावती जी को, और इंद्रावती जी प्रकट कर रहे हैं सब सुंदर साथ को, महामती का खिताब लेकर। तो ये वाणी है ही सुंदर साथ के लिए। हां, कोई और आके ले ले तो कोई मना ही नहीं है, हम इसको छिपा के रुमालों में नहीं रखेंगे।
हम अगर कोई सुंदर साथ आया तो उसको उसके कानों में तारतम नहीं फूकेंगे, कुछ भी छिपा के नहीं करते। सरे बाजार है वो तारतम का ज्ञान, जिसके कारण ये सब अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड, ये तो हमारे साहेब जी का फरमान है। तो घबराना किस बात से? तारतम आया तो सुनाओ, कस के सुनाओ, सबको सुनाओ। लेकिन इसके जो गुण भेद हैं वो तो आत्माएं ही लेंगे। तो बादल बरस्या रूह अल्लाह, ये इल्म का सागर ऐसे जो श्यामा जी के दिल में है, धामधनी के निज बुद्धि से वो अब बादल की बूंदें उतरने लगी। बादल बरस्या रूह अल्लाह, ये बूंदे लई जो तिन, ये वही ले सकते हैं और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूहन। तो जाहिरी मायने तो चलो जो भी सुन लेगा वो ले लेगा, लेकिन इसके भीतरी भाव हमारे प्यारे सुंदर साथ ही लेंगे, क्योंकि वही तो श्यामा जी के दिल में बैठते हैं और श्यामा जी धामधनी के दिल का स्वरूप है। तो सुंदर साथ सबसे गुजारिश है, और पहले भी ये बात हो चुकी है कि धामधनी के दिल में अपनी रूहों के प्रति अद्भुत अनंत लाड़ है, और लाड़ उनके दिल में है। और हक को काम कोई और नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत, यानी उनके दिल में जितनी अनंत लाड़ का सागर है अपनी रूहों के लिए है, तो जो वो लाड़ है वो मारिफत का स्वरूप है, क्योंकि धामधनी के दिल में है और वो दिखता नहीं। तो दिखता कैसे है? जब सुंदर साथ के ऊपर मेहर की बारिश होती है। तो लाड़ अगर मारिफत का स्वरूप है तो मेहर हकीकत का स्वरूप, और वो मेहर हमेशा किस पर बरसती है? श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तो उस पल पल जो मेहर बरस रही है, क्योंकि आत्माएं तो हकीकत स्वरूप में लीला करती हैं, परम धाम में और यहां पर भी, तो वो हकीकत का स्वरूप है। उनके ऊपर धामधनी की मेहर बरसती रहती है। तो लाड़ मार्फत है और उसी का स्वरूप मेहर है, हकीकत है, जो हकीकत रूपी आत्माओं के ऊपर अंगे संगे रहती है, उन पर बरसती रहती है। उस मेहर के स्पर्श को सुंदर साथ अपने दिल में महसूस करो, अनुभव करो, तो इतने प्रफुल्लित रहेंगे हम सब कि हमारे पांव जिमी पे टिकेंगे नहीं। इतने प्रफुल्लित रहेंगे, हमेशा हम उड़ते रहेंगे धामधनी के लाड़ रूपी मेहर में। और जहां ये मेहर होती है वहां नूर होता है, और जहां नूर होता है वहां कोमलता होती है। तो धामधनी का दिल नूर का गुण कोमलता से परिपूर्ण है। आत्माओं का दिल, पर आत्म का दिल, आत्माओं का दिल कोमलता से परिपूर्ण है।
तो इस संसार में आत्माओं के अलावे कई सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, सबने मानव तन धारण कर रखा है। और इसके अलावे कितने जीवों ने मानव तन प्राप्त करके फिर दोजख की अग्नि में जलते रहे पशु तन धारण किया, वनस्पति का तन धारण किया। इस सभी जीव आदि नारायण के चिदाभास के सांकल्पिक स्वरूप है। तो सुंदर साथ ये अद्भुत धामधनी की कृपा है कि उनके कोमल दिल में सभी चर अचराचर के ऊपर, दिल के अंदर करुणा है, सबके ऊपर। अपनी रूहों के ऊपर तो मेहर है, लेकिन इस संसार में रूहों के अलावे जिसको हम एक गैर शब्द से मुखातिब कर सकते हैं, तो धामधनी के दिल की करुणा प्रकट होती है दया के रूप में, लाड़ प्रकट होता है सुंदर साथ के ऊपर मेहर के रूप में, और नूर का एक गुण कोमलता है, और उस कोमल दिल में करुणा होती है समस्त समाज के प्रति, और वो दया के रूप में प्रकट होती है। तो करुणा प्रकट होती है दया के रूप में, लाड़ प्रकट होता है मेहर के रूप में। आप तो सब सुंदर साथ हो, सुंदर बाई के अंग हो, तो आप तो धामधनी के मेहर को अपने अंदर महसूस करते ही हो, और आम संसार के ऊपर धामधनी की करुणा रूपी दया समान रूप से बरसती है। इत भी उजाला अखंड, पर किरणा ना इत पकराए। धामधनी की कृपा से हम सब लोग इस समय कलश हिंदुस्तानी की 24वां प्रकरण, जो आखिरी प्रकरण है, उसका गुणगान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, और उसके 33 नंबर चौपाई से आज धामधनी की कृपा से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इत भी उजाला अखंड, पर किरणा ना इत पकराए। धामधनी ने तो अपने निज बुद्धि से उतार कर ऐसा तारतम और तारतम का विस्तार कर, तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे अपने दिल के गुहे भेद अपनी आत्माओं के लिए प्रकट कर दिया। तो ऐसा तारतम का ज्ञान सब आत्माओं के दिल में अखंड रूप से परम धाम के उन गुह्य रहस्यों को अंकित कर दिया। अरे सुंदर साथ सोचो, इस संसार में अगर किसी को अक्षरातीत जैसा शब्द का नाम ही नहीं सुना था, तो उनकी पहचान कैसे होती? अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं, तो उनसे परे जिनकी पहचान के लिए अक्षर ब्रह्म भी लालायित रहते हैं, तो अक्षर के अव्याकृत से निर्मित स्वप्न के स्वरूप, मन के मन स्वरूप आदि नारायण के ब्रह्मांड में कोई कैसे जानेगा कि अक्षरातीत का स्वरूप क्या है? और जब वो यही नहीं जानेगा, तो उसकी निज बुद्धि के बारे में उसको कैसे पता चल सकता है? और फिर निज बुद्धि का ज्ञान, और जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अक्षरातीत उनके स्वयं का नक्शे लेके शिख तक का
अंग अंग का वर्णन, शोभा श्रृंगार का वर्णन, वस्त्र आभूषण का वर्णन, ऐसे ही अपने दिल को बाहर करके श्यामा जी स्वरूप के नक्शे शिख तक का अंग अंग का वर्णन, समस्त साजो श्रृंगार के वस्त्र भूषण का वर्णन, और अक्षरातीत के नूर तन रूह है, और श्यामा जी के अंग यानी श्यामा जी जो धामधनी का दिल है, वही तो सब रूहों के दिल के अंदर विराजती है, तभी वो सुंदर साथ होते हैं। तो उनके अंग अंग नक्शे शिख तक का और अंग अंग का और सभी श्रृंगार के साजो सामान वस्त्र और आभूषण का वर्णन कर दिया। किसकी खातिर? भूली हुई आत्माओं की खातिर। हम इस संसार में आके तो बहुत कुछ भूल गए, आप सबको पता है। हम अपने आप ही को नहीं पहचानते। सुंदर साथ से प्रेम से बात किया, अवहेलना करनी है तो अवहेलना कर दिया। और जब धामधनी कहते हैं तुम कहां मेरे को ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूं, मैं तो सुंदर साथ के अंदर बैठा हूं। अपनी अंतर्दृष्टि खोलो तो सही। अगर धामधनी के चरणों में साष्टांग करना है तो सुंदर साथ के चरणों में करो। जब लग रही हो साथ में, जब लग यानी तन छूटने के पहले, जब लग रही हो साथ में, तुम रहियो रेणु समान, सुंदर साथ के चरण रज बनकर रहना। इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। तो ये तो जानना होगा ना सुंदर साथ, कि धामधनी अपने ही सुंदर साथ के दिलों में बैठे हैं। धामधनी को इधर उधर ना ढूंढो, सुंदर साथ के चरण कमलों पे फिदा हो जाओ, उनसे मीठी मीठी बातें करो, तो ऐसा महसूस करो कि धामधनी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। फिर वो जब प्रत्युत्तर में मीठी मीठी बातें हमसे करते हैं, तो ये महसूस करो कि धामधनी हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। वाणी में कितनी जगह कहा सिंधी ग्रंथ में कि धामधनी मुझे दीदार दो, इसी तन में साक्षात दीदार दो, तब मैं जानूं कि आप मेरे प्राणपति हो। साक्षात दीदार तो सोचिए, सुंदर साथ कितने लाड़ से भरकर हम कहते हैं, कितना अधिकार से कहते हैं, क्योंकि धामधनी के दिल पर तो दावा भी है, हुज्जत भी है, और उनके दिल के हुक्म के भेख भी धारण किया हुआ है। हम कहते हैं कि हमें इसी तन में रहते रहते आप अपना दीदार दो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो और अपनी मीठी मीठी बातें सुनाओ। सिंधी ग्रंथ में कितनी मधुर वाणी से महामती जी धामधनी को आग्रह कर रही। अब आप सोचो कि सुंदर साथ
के दर्शन हुए। आपने पाया कि धामधनी उनके अंदर बैठे हैं, तो आपको दीदार दे दिया और वो सुंदर साथ आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। यानी मीठी बातें मतलब आपके दिल को सुख और आनंद पहुंचाना ही मीठा। आनंद माने मीठा, इश्क का रस ही आनंद होता है। तो जो मेरे दिल के अंदर, धामधनी फरमा रहे हैं, जो मेरे दिल के अंदर अनंत लाड़ का रस है, वो मैं सुंदर साथ के जिह्वा पर बैठकर तुमसे बातें कर रहा हूं। तो वो क्या होता है, ये वाणी के स्वरूप के अलावे और कोई बात नहीं करते। तो धामधनी सुंदर साथ के मुख से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में वो सुंदर साथ होता है और अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे प्राणपति धामधनी अक्षरातीत कर रहे हैं। और फिर हमारा भी दिल करता है कि हम भी उन सुंदर साथ से कुछ मीठी मीठी बातें करें। बस यही तो सब कुछ है। यानी इस संसार में जब तक तन है तब तक सुंदर साथ के चरणों में रहो, उनसे मीठी मीठी बातें करो, उनकी मीठी मीठी बातें सुनो, उनकी सेवा करो। बस यही धामधनी से मिलन का स्वरूप होता है। अब धामधनी ने अपने वांगमय स्वरूप जो साक्षात विराजमान है श्री गुम्मट जी के स्वरूप में, जब भी अपने दिल में आप चितवन के द्वारा उस स्वरूप को का दीदार करते हैं, तो आपकी सुरता सबसे पहले श्री गुम्मट जी की तलहटी में चंदन के झूले पर विराजे धामधनी सुंदर सेजा पर बैठे, अक्षरातीत साक्षात। उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया और उनकी मेहर भरी नजर हम पर पड़ी और अब मेरी आत्मा साक्षात 12 थंबों के सुंदर सिंहासन पर विराजमान साक्षात अक्षरातीत के वांगमय स्वरूप जिसमें वो विराजे, हक बैठे इन इलम में। तो जिस आत्मा ने उस इल्म को अपने दिल में धारण किया तो उसका दिल अर्श हो गया। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। और ऐसे मोमिनों के प्रति श्रद्धावान रहिए, उनके चरणों में लिपटाए रहिए। चितवन का एक सुंदर स्वरूप देखो, सुंदर साथ। अद्भुत है बात, लेकिन अपने दिल में लेना होगा। कैसे? अगर आपने पूर्ण ईमान अपना कायम कर रखा है धामधनी अक्षरातीत पर, तो उनका स्वरूप इस सुंदर भरत खंड के, सुंदर श्री बुंदेलखंड के, सुंदर श्री परनामिने, सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब के स्वरूप, परम धाम के स्वरूप में सुंदर साथ धामधनी को वहीं विराजे। उनको दिल में लिया तो आपका दिल अर्श हुआ, अर्श हुआ तो खिलवत हुआ, और खिलवत हुआ तो धामधनी के इल्म के द्वारा जो परम धाम के मूल मिलावे के जुगल स्वरूप और सब सुंदर साथ का स्वरूप है, आप अपने अर्श दिल में दीदार कर सकते हो। और वो दीदार हुआ तो आनंद से भर गए।
तो एक तो है अपनी सुरता, सदगुरु का चरण छूकर श्री कुम्मट जी के वांगमय स्वरूप का दीदार किया और उस स्वरूप में ही मूल मिलावे में विराजमान कंचन रंग के सिंहासन पर विराजे जुगल स्वरूप और उनके चरणों में विराजे सभी सुंदर साथ। ठीक मूल मिलावे का स्वरूप है। तो जुगल स्वरूप और भीतरी परिक्रमा में विराजे सभी सुंदर साथ। जब तक भूले थे तब लगना ही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। अब इल्म से जागृत होकर उन स्वरूपों के चरणों में लिपट जाओ। और जैसा धामधनी ने सागर ग्रंथ में जुगल स्वरूप का वर्णन कराया, सुंदर साथ का वर्णन कराया, और श्रृंगार ग्रंथ में साक्षात अक्षरातीत के अंग अंग का वर्णन कराया, उसको अपने दिल में लेकर उनके स्वरूप को निहारते रहो। हो गई आपकी चितवन। क्योंकि मूल मिलावा भी यहां, परम धाम भी यहां। श्री कुम्मट जी को स्वरूप जो है 8 पहल वाला, 8 सागर 8 जीवी का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत धाम के 7 पक्ष आते हैं। उस पर फिदा होइए। हो गई चितवन। तो इल्म तो लेना पड़ेगा पहले, तभी दिल अर्श हुआ मोमिन और अर्श हुआ खिलवत हुआ। और अपने ही दिल रूपी खिलवत में आप अपने प्राणपति का दीदार कर सकते हो। और यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे दिल से वो एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। तो इत भी उजाला अखंड, अब वो खिलवत अखंड रूप से सुंदर साथ जिसने इल्म लिया, उसका नूर तारतम से उसका दिल अनंत नूर के रस से, प्रकाश से, गुणों से भर गया। इत भी उजाला अखंड, पर किरना ना इत पकड़ाए। और वो इतना अपने आप के संग प्रकट होता है कि इस दुनिया के और सृष्टि उसको नहीं पकड़ सकते। सूरज को सूरज की किरणें ही पकड़ेंगी, और कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो चल जाएगा। इश्क के स्वरूपों को इश्क के स्वरूप ही पकड़ सकते हैं, जिनका अंग अंग इश्क की अग्नि का है, वो उस अग्नि से नहीं जलते। पर किरना न इत पकड़ाए, ए नूर सब एक होए चलिया, आगू अक्षरातीत समाए। और धामधनी का ये जो तारतम का तारतम वाणी का विस्तार है, उसका जो नूर है, उसको रूहें अपने दिल में लेकर अपने मूल तनों से अरस परस होकर धामधनी से अरस परस हो जाते। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। चरणों पहुंचाने का मतलब है कि अपने मूल स्वरूप में स्थित कर देना। तो आगू अक्षरातीत समाए, तो आत्म भेली पर आत्म भेले अक्षरातीत, और सबका एक स्वरूप। ए नूर आगे थे आइया, अक्षर ठौर के पार।
अब मेरा ज्ञान है, मैंने इजाद किया, तो वो कैसे प्रकट होगा? मेरी बुद्धि से। दूसरे की बुद्धि से मेरा ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? तो धामधनी के दिल में विराजे इल्म के सागर का लहरें कैसे बहेंगी? वो धामधनी की बुद्धि से। और उसको क्या कहते हैं? निज बुद्धि। यानी धामधनी की स्वयं की बुद्धि ही उस इल्म के सागर का रंग और रस प्रस्तुत कर सकती है। तो ए नूर आगे थे आया, ये जो नूर तारतम है, वो नूर यानी दिल, वो भी धामधनी का। तो ए नूर जो धामधनी के दिल से इल्म प्रकट हुआ, वो आगे थे आया, अक्षर ब्रह्मांड से परे, अक्षर ब्रह्मांड से परे, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार पता। तो ए नूर आगे थे आया, अक्षर ठौर के पार। अब अक्षर ब्रह्म की भी जागृत बुद्धि है, तो उनके बुद्धि के द्वारा जो धामधनी ने अपने हुक्म से इस तारतम ज्ञान आने के पहले जितने धर्म ग्रंथ कहलाती है, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वेद कतेब उपनिषद पुराण, पुराण संहिता, जैसे ये जागृत बुद्धि के द्वारा प्रकट किया हुआ धामधनी के हुक्म से, तो वो सारा ज्ञान अक्षर ठौर के पार, यानी अक्षर के पार, अक्षरातीत के हुक्म से जो अक्षर ने प्रकट किया, और तारतम का तारतम धामधनी के निज बुद्धि ने प्रकट किया। तो निजबुद्ध भेली नूर में, तो उस प्रकार से नूर यानी यहाँ की जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, धामधनी की बुद्धि, ये सब जाहिर कर चलिया। अब इस संसार में निज बुद्धि के ज्ञान से अवतरित खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार आदि जितने मधुर वाणी है, और उनकी साक्षी भी उन धर्म ग्रंथों का निचोड़ रख दिया धामधनी ने इस वाणी में। तो इस वाणी के अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान भी अवतरित हो गया, और धामधनी की निज बुद्धि का ज्ञान भी अवतरित हो गया। और इस तारतम, तम यानी अंधेरा, ये जो दुनिया अंधेरे में थी, इन ज्ञान के बल से सबको तार दिया, पार कर दिया। ये नूर आगे थे आया, अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया, आया निज दरबार। अब ये सब कुछ यानी कि अक्षर प्रकट कर दिया, अक्षर प्रकट कर दिया, हद प्रकट कर दिया, बेहद प्रकट कर दिया, यानी कि यहाँ के 14 लोकों के ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, सौर मंडल, नक्षत्र वगैरह 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 सब प्रकट कर दिया। और बेहद भूमि में जो 4 विभूति ब्रह्म है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म, वो सब प्रकट कर दिया। और ये भी बता दिया कि आखिरत कयामत के समय किस प्रकार से योग माया के ब्रह्मांड के स्वरूप में यहाँ के चर अक्षर, चर अचराचर अखंड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अपनी आत्माओं को जगाकर परम धाम निज दरबार जाहिर कर दिया। और निज दरबार के अंदर धामधनी ने अपना दिल जाहिर कर दिया, जो परम धाम में हमको नहीं पता होता था। वतन देखाया इत थे, सो केते कहूं प्रकार। अब इस संसार में आए, धामधनी लेके आए, हम आने वाले कौन होते हैं? धामधनी ने
धामधनी के दिल में तो सुंदर साथ बसता ही है। वो आवेश स्वरूप से आए पधारे, इंद्रावती जी के दिल में पधारे और अपने दिल में विराजमान आत्माओं के स्वरूप को अपने हुक्म से मानव तनों को धारण करा दिया और वहां पर इल्म पहुंचा दिया। और जिसने जिसने इल्म को पकड़कर अपनी आत्मा को जागृत कर लिया, वो जीव भी धन्य धन और आत्म तो कदीमी से धन्य धन्य है। तो वतन दिखाया इत थे, जो भूले हुए थे, अब धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम का स्वरूप दिखा दिया। वतन दिखाया इत थे, सो केते कहूं प्रकार, कितने विध विध ढंग से सुंदर साथ को धाम का रस पिलाया, अपने दिल का रस पिलाया, निज नाम का रस पिलाया। निज यानी धामधनी के दिल का स्वरूप मारिफत, और नाम जिस उनकी पहचान इस संसार में आवेश स्वरूप प्राणनाथ के रूप में हुई, और परम धाम में उनका नूरी स्वरूप। इस सब की निज नाम की पहचान, निज यानी हकीकत जो तन के द्वारा होने वाली लीलाएं हैं, निज यानी धामधनी का दिल मार्फत स्वरूप, और नाम उनके तन के द्वारा होने वाली लीला। तो नाम हकीकत का स्वरूप और निज मारिफत का स्वरूप, और हकीकत और मार्फत मिलकर ही धामधनी अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप होते हैं। क्योंकि पूर्ण स्वरूप तो जब दिल और तन दोनों की पहचान होती है तारतम ज्ञान के द्वारा, तो वो निज नाम हुआ। सो केते कहूं प्रकार, किस प्रकार से धामधनी ने सब सुंदर साथ के अंदर निज नाम का खुलासा कर दिया, अपने पूर्ण स्वरूप का दीदार दे दिया। नूर अखंड ऐसा हुआ, जाको वार न काहू पार। अब वो सब सुंदर साथ के दिल में ये तारतम ज्ञान इस प्रकार से अखंड हो गया कि उनका दिल उजाले से भर गया। अब उस उजाले के अंदर सुंदर साथ अपने दिल रूपी खिलवत में हर घड़ी हर पल धामधनी का दीदार करते हैं, परम धाम का दीदार करते हैं। उनकी सांस सांस उसमें बसती है और उसके नूर के जमाली के गुणों से हमेशा आह्लादित रहते हैं। और वो इतना अद्भुत है कि जाको वार न काहूं पार। ये विलास अंकुर थे, अंकुर यानी आत्मा। धामधनी अपने आवेश स्वरूप से लाकर अपना इल्म देकर उनके संग जिन्होंने भी उनकी पहचान कर ली, प्राणनाथ की पहचान उन्होंने जाहिर तो कर दिया अपने इल्म से, और जिसने भी उनकी पहचान कर ली उनके चरणों पे फिदा हुआ, कुर्बान हुआ। तो प्रत्यक्ष में क्या कहते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो सुंदर साथ धामधनी कहते हैं कि आप इंद्रावती के स्वरूप पर कुर्बान चाहिए, फिर तो प्रेम के रस से मैं आपको भिगो दूंगा। किए विलास अंकुर थे आत्माओं के संग, ऐसा प्रेम विलास। घर के अनेक प्रकार, धामधनी जैसे परम धाम के अंदर अनंत लीलाएं करते थे स्वलीला अद्वैत में, और हमको सुख पिलाते थे। वो सारा इल्म के सागर के अंदर सभी सागर का रंग भर दिया, और जिसने भी इस इल्म को लिया और धामधनी के ऊपर पूर्णतया
कुर्बान हुआ, पूर्ण श्रद्धा, यकीन, विश्वास, अटूट विश्वास, सेवा, समर्पण, सबूरी के संग उसको तो धामधनी ने प्रेम से नवाज दिया। क्या कह दिया? जो सौंपे अंग इंद्रावती को, ताए प्रेमे, धाम का प्रेम, ताए प्रेम खिलाऊं रंग, यानी इश्क के रंग से सराबोर करके उनको इश्क का ही स्वरूप जो परम धाम में उनका है यहां भी बना दूं। धामधनी कहते हैं तुम हमारे नूतन हो। धामधनी का स्वरूप इश्क का स्वरूप है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, और उसी सागर से निस्बत है श्री महामत कहे मोमिनो, एक निस्बत इश्क सागर, अंकुर है। ये विलास अंकुर थे तो उनके स्वरूप भी इश्क का स्वरूप है, और उसके हर रंग से नवाज दिया। और फिर ये सुंदर साथ जो कुर्बान हुआ, तो रोम रोम बीच रवि रैया, पीयू धामधनी, पीयू आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। अब सब का रंग इश्क का रंग हो गया, और इश्क के अंदर धामधनी ने अपने सब रंगों के, नूर के रंगों को समाहित कर दिया। पिया सुंदर बाई अंग में आए कियो विस्तार, और धामधनी श्यामा जी के अंदर और श्यामा जी इंद्रावती के, और जो अंग आया इंद्रावती के, उनके अंदर उनका दिल भी खिलवत हो जाता है। पिया सुंदर बाई अंग में, धामधनी सुंदर बाई के यानी श्यामा जी के अंग में, उनके दिल में, और सुंदर बाई के जितने अंग हैं वही तो सुंदर साथ है। तो पिया सुंदर बाई अंग में, पिया सुंदर बाई के अंग में है, और सुंदर बाई के अंग कौन है? ये सुंदर साथ, उनके अंदर भी पिया जी। सुंदर साथ समझ रहे हो ना? भूल ना करना। पिया सुंदर बाई अंग में, तो धामधनी सुंदर बाई के अंग अंग यानी उनके दिल में विराजे, और सुंदर बाई के जितने अंग स्वरूप हैं वही तो सुंदर साथ हैं, उनके दिल में भी धामधनी। रोम रोम बीच रवि रैया, पीयू आसक के अंग, आए कियो विस्तार, और श्यामा जी के अंदर आकर विराजे, और वो विराजी धामधनी के संग इंद्रावती के दिल में, और फिर तारतम का ऐसा अंकुर उठा कि क्या कहना। किस प्रकार से उठा वो अगली चौपाई में धामधनी ने बड़े प्यार से हम सबको समझाया। ए बीज वचन दो एक, घर पिया बोए कियो प्रकाश, जो तारतम ज्ञान श्यामा जी को, श्याम जी के मंदिर में साक्षात अक्षरातीत परम धाम के श्रृंगार में आकर उनसे बातें की, उनको सब बातें बताई, और ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारे दिल के ही अंदर, इसी तन के अंदर आकर बैठूंगा। और फिर तो जो तारतम का बीज वचन दो एक उनको मिला, वो इंद्रावती के दिल में श्यामा जी ने देवचंद्र जी के कलेवर से उनके दिल के अंदर बो दिया, रोप दिया। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीच वतन का, सो उग्या वाही रसम। तो श्यामा जी पहचानती है इंद्रावती जी धाम की है, अंगना है, और उनको अपने मीठे वचनों से
एकदम उनके दिल को उर्वरा कर दिया। मतलब अब वो खेती के योग्य है। खासी जान खेड़ी जिमी, जिमी यानी दिल। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सिंचिया खसम। अर्श के जल से, तारतम के वचनों से उनको सींचा। बोया बीज वतन का, जो तारतम ज्ञान उनको मिला था दामदनी के द्वारा, उसका बीज इनके दिल के अंदर रोप दिया, बो दिया। और फिर उसको अर्श का जल पिलाते रहे और वो ऐसा अंकुर फूटा कि वो वृक्ष के समान प्रकट हो गया। और धामधनी के दिल का वो जो अनंत निज बुद्धि का ज्ञान, ऐसे सुंदर सघन वृक्ष, रास प्रकाश घट ऋतु, कलश, सनंद खुलासा, किरंतर, खिलवत परिक्रमा, सागर सिनकार, सिंधी मार्फत सागर, कयामत नाम। इन 14 ग्रंथों के स्वरूप में ऐसा सुंदर बगिया खिल गई उस वृक्ष के अंतर की, जो भी उनके शरण में आया उसको उस फल का अमृत रस पान करने का सुंदर अवसर मिला। तो ए बीज वचन दो एक, पिया बोए कियो प्रकाश। अंकुर ऐसा उठिया, सब किए हास विलास। अब ये धामधनी ने जो इंद्रावती जी के दिल में ये बीज तारतम का बोया, तो उनका अंकुर, तारतम का बीज ऐसा उगा कि उनकी आत्मा भी तारतम का स्वरूप हो गई। इंद्रावती साक्षात तारतम का अवतार कही जाती है। तो अंकुर ऐसा उठिया, सब किए हास विलास। जब एकदम अज्ञान का अंधकार हट गया और आत्माएं परम धाम की अपने परम धाम में स्वरूप को